हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि मोशन होता क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप के डिस्टेंसेस का। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से आपके इक्विपमेंट्स होते हैं। तो जो भी आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे उनके थ्रू हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। और सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम समीक्षा सिंह। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निर्धारण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, स्पीड कहते हैं या टाइम कहते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो भी प्लेस है ना वो कितना चेंज कर रहा है। ठीक है, तो वो जो उस वन प्लेस और अनदर प्लेस के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है उसको हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। ठीक है, जो उसने अपना प्लेस चेंज किया है। और मेज़रमेंट क्या होता है, मेज़रमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं दूरी का मापना। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और स्पीड होती है कि कितनी स्पीड से कोई भी चीज़ मूव कर रही है। ठीक है, विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। किलोमीटर, इंच, यार्ड और लीटर। ठीक है, किलोमीटर भी डिस्टेंस की यूनिट होती है और इंच भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, यार्ड भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, जबकि लीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है, वो वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए होता है। यानी कोई भी लिक्विड चीज़ कितनी है पार्टिकुलर बीकर में, उसको मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लीटर का यूज़ करते हैं। ओके, यानी लीटर इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज़ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। किलोमीटर, इंच, यार्ड आर यूनिट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, टू मेज़र लेंथ और एक्सटेंट। यही चीज़ अभी हमने सेम डिस्कस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड, यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा यात्रा की गई दूरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है। ठीक है, कि एक वर्ष में जो लाइट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। It is unit used to measure astronomical distances, especially in relation to stars and galaxies. जब भी हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में डिस्टेंस मेज़र करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, कि वो स्टार्स और गैलेक्सीज तक कितना ट्रेवल कर रही है, तो हम लाइट ईयर के थ्रू मेज़र करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ए। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी किसी वस्तु की लंबाई के मापन करने के लिए किस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, वो होता है आपका रूलर, जिसे आप एक तरीके से देसी भाषा में कह देते हैं पैमाना या फिर स्केल। ओके, तो माइक्रोस्कोप बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते क्लियरली नेकेड आई से, तो हम उसे अंडर माइक्रोस्कोप मेज़र करते हैं, मैग्नीफाई करके दिखाता है ये। टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखा जाता है, डिफरेंट जो आपके प्लैनेट्स होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ करते हैं। कंपास बेसिकली सर्कल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़। आपसे पूछा है कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, तो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जो होती है वो होती है आपकी मीटर। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इज़ यूज टू मेज़र डिस्टेंसेस और एक्सटेंट। यानी लंबाई की एसआई इकाई मीटर होती है। यह अकारणीय इकाई है जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में लंबाई की माप के लिए उपयोग होती है। ठीक है, होप ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज़ मेजर्ड यूजिंग ए, दो सिटीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेज़र कैसे किया जाता है, यानी दो शहरों के बीच की दूरी को मेज़र करने के लिए किस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो आपका वो क्या होता है, ओडोमीटर होता है। क्या होता है आपका, ओडोमीटर। ओडोमीटर बेसिकली जितने भी आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनमें लगा रहता है। आपको पता है कि व्हीकल्स में ये मीटर लगा होता है और वो बता देता है कि इस प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब हम चले तो आपकी जो गाड़ी है, आपका जो व्हीकल है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया, ठीक है, ये सब मेज़र करके आपको बता देता है। उसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पे आप पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे स्टैंडर्ड यूनिट पूछी गई है किसकी, टाइम की, तो आपका सेकंड होती है, ठीक है। सेकंड क्या होती है, आपकी टाइम की यूनिट होती है। मीटर लेंथ की होती है किलोग्राम। किलोग्राम बेसिकली वेट की होती है, मास को मेज़र करने के लिए होती है। लीटर जो है वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन इज़ कॉल्ड। आपसे पूछा गया है कि एक पूर्ण घूर्ण करने के लिए पृथ्वी के द्वारा लिया गया समय को डैश कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे कितने ड्यूरेशन में रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पे कितना घूम रही है, यानी वो प्लेस वापस कितने टाइम में आएगा, तो आपका एक दिन जो है वो कवर करती है, एक दिन लगाती है, नहीं 24 आवर्स। और इसी के रेस्पेक्ट में हम अदर प्लैनेट्स के रोटेशनल टाइम को कंपैरिजन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। यानी जैसे कि अर्थ है, एक दिन लगा रही है, 24 घंटे लगा रही है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम अदर प्लैनेट्स का जो है मेज़र करते हैं कि अदर प्लैनेट अर्थ से कितने आवर्स ज़्यादा और कितने आवर्स कम लगा रहा है वन रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ कॉल्ड ए। सूरज के चारों ओर घूमने के लिए पृथ्वी के द्वारा लिया गया समय को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे घूमना, ठीक है। रोटेशन क्या है, अपनी जगह पे घूमना। और रिवॉल्यूशन होता है किसी चीज़ की परिक्रमा लगाना, यानी किसी चीज़, किसी सेंट्रल चीज़ की क्या है, उसके चारों तरफ घूमना। तो आपको पता है कि हमारी अर्थ किसके चक्कर लगाती है, सन के चक्कर लगाती है इन ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। ऑर्बिटल जो है पाथ है उसमें वो रिवॉल्यूशन करती है किसका, सन का। तो इसको किस में मेज़र किया जाता है, इसको मेज़र किया जाता है आपका ईयर में, ठीक है। यानी एक साल यानी 365 डेज़ अप्रॉक्स लगते हैं अर्थ को वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र टाइम एक्यूरेटली इज़ कॉल्ड ए। समय को सटीकता से मापने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र कहलाता है क्या, रूलर, वेगिंग स्केल, थर्मोमीटर या स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच होती है नॉर्मली, आपको पता है जब भी हम स्कूल टाइम में थे तो हम खेलते थे, ठीक है। तो हमारे जो टीचर थे वो स्टॉप वॉच के थ्रू हमारा टाइम मेज़र करते थे, रनिंग का टाइम मेज़र करते थे, या फिर कुछ भी, कोई भी स्पोर्ट हो तो वो एक्यूरेट आपका टाइम बताता है, जिसमें आपका आवर होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, और सेकंड से भी छोटा यूनिट होता है, ठीक है। वो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आपको बता करके देता है, ठीक है। और रूलर और वेगिंग स्केल होता है किसी चीज़ को वे करने के लिए, यानी किसी चीज़ को तौलने के लिए, और जिसे हम कह सकते हैं तराजू। और डी जो ऑप्शन है वो है आपका थर्मोमीटर। थर्मो यानी थर्म यानी हीट, यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, यानी बॉडी की, किसी भी ह्यूमन बॉडी की, एनिमल बॉडी की, या फिर अदर चीज़ की हीट को मेज़र करने के लिए बेसिकली उसका टेम्परेचर कितना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट टू मेज़र अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम सच एज द टाइम टेकन टू बॉयल एन एग।
छोटे समय अवधि के मापने के लिए उपयोग होने वाली इकाई, जैसे एक अंडे को उबालने के लिए लिया गया समय, तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे, उसको हम करेंगे मिनट्स में, ठीक है। उसमें हम मिनट्स में मेज़र करेंगे, यानी मिनट्स में हमें बताएंगे कि इस एग को बॉयल होने में इतना मिनट लगा, इतना टाइम लगा, ठीक है। आवर्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सेकंड्स में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द डिवाइस यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन इज़ कॉल्ड, किसी घुमावदार रेखा की लंबाई को मापने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र कहलाता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, जितने भी आपके कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके मान लें एक छोटी सी आपने बॉल ले ली, कोई भी छोटी बड़ी कैसी भी हो, आपने बॉल ले ली, आपको मेज़र करना है कि इसका बेसिकली जो है लेंथ कितनी है, ओके, कर्व्ड लाइन की लेंथ कितनी है। तो सिंपली आप उसे उस वर्नियर कैलिपर के माउथ में रखते हैं, ठीक है, और वो स्केल को इससे सेट किया जाता है अपर स्क्रू की हेल्प से, और जिससे ये आपको बता देता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है, यानी कर्व्ड लाइन की लेंथ बेसिकली कितनी है, ठीक है। ये इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर को भी मेज़र करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ मैराथन रेस। अच्छा, मैराथन रेस क्या होती है कि किलोमीटर्स तक दौड़ते हैं नॉन स्टॉप, ठीक है। तो अब उसको आप माइल, सेंटीमीटर या मीटर में तो मेज़र नहीं करेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस एक तरीके से रेस होती है मैराथन रेस। तो आप उसे किस में मेज़र करेंगे, किलोमीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है। मैराथन दौड़ की लंबाई को मापने के लिए उपयोग होने वाली इकाई किलोमीटर है। एक मैराथन आमतौर पर 42.195 किलोमीटर्स की दौड़ होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 42 किलोमीटर की दौड़ होती है क्या, मैराथन रेस, ओके। चलिए, यह लंबी दौड़ों के लिए कई देशों में उपयोग होने वाला एक सामान्य दूरी की इकाई है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली इन किलोमीटर्स। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट की स्पीड होती है आपकी 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या होती है आपकी लाइट की स्पीड होती है, ओके। यानी जो लाइट है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर्स तक ट्रेवल कर लेती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ विंड इज़ कॉल्ड एन, यानी हवा की गति को मापने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, एनीमोमीटर, ओके। क्या कहलाता है, एनीमोमीटर। जबकि आपका जो बैरोमीटर होता है वो प्रेशर को मेज़र करने के लिए होता है, और हाइड्रोमीटर होता है वो हाइड्रोमीटर बेसिकली वाटर से रिलेटेड होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट देयर इज सम मिस्टेक। yes, the SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़, आपसे पूछा गया है कि गति की SI इकाई क्या है। तो आपको पता है कि क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड, यानी एक गतिमान वस्तु द्वारा यात्रित की गई कुल दूरी का पता लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिस्टेंस, ठीक है। क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। किसका प्रोसेस, किसकी, फाइंडिंग आउट द टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वेट। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड, यानी पर यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ओके। तो यहाँ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पीड, यानी एक इकाई समय के लिए एक वस्तु द्वारा यात्रित की गई दूरी को गति कहा जाता है। गति एक स्केलर मात्रक होती है जो एक वस्तु के द्वारा कवर की गई निश्चित दूरी की दर को प्रतिष्ठित करती है। यह गति के समय से विभाजित करके हासिल की जाती है। गति की SI इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, कि एक विशेष दिशा में एक वस्तु की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वेलोसिटी। यानी एक विशेष दिशा में एक वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। वेग एक वेक्टर मानक है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो स्पीड होगा ना, सब बिल्कुल सेम रहेगा, होल मतलब पूरे रास्ते। ठीक है, जब तक वेलोसिटी यानी जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कम्प्लीटली सेम रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। ठीक है, और है इसके सामने, इसमें ये जानकारी शामिल होती है कि वस्तु कितनी तेज़ी से चल रही है और किस दिशा में चल रही है। ठीक है, इसे मीटर पर सेकंड यानी जैसी इकाइयों में मापा जाता है और एक वेक्टर तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वेक्टर दो क्वांटिटी होती हैं बेसिकली, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है जिसमें सब कुछ फिक्स रहता है, स्केलर में वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट इज कॉल्ड, यानी शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक एक गतिमान वस्तु द्वारा कवर किया गया कुल पथ डैश कहलाता है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, अभी हम उसे डिस्कस कर चुके थे पिछले वाले क्वेश्चंस में। ओके, एक क्वेश्चन था जिसमें हमने इसे डिस्कस किया था, यानी शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक एक गतिमान वस्तु द्वारा कवर किया गया एक कुल पथ स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण एक वेक्टर मानक होती है जो एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को प्रतिष्ठित करती है। इसमें परिवर्तन की मात्रा, दूरी और दिशा दोनों शामिल होते हैं। स्थानांतरण शून्य हो सकता है यदि वस्तु अपनी शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है। इसे मीटर या किलोमीटर जैसे इकाइयों में मापा जाता है। ठीक है, चलिए, यानी अपनी जगह पर वापस आ जाएगी तो स्थानांतरण तो जीरो होगा ही, क्योंकि उसने अपना प्लेस तो चेंज किया ही नहीं। ओके, प्लेसमेंट यानी शिफ्ट होना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी जगह उसने क्या कर दी, चेंज कर दिया। आप इस वर्ड को ब्रेक करके ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन द मैट्रिक सिस्टम इज़, यानी मैट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है किसकी, लेंथ की, तो वो आपकी क्या होती है, मीटर। यानी मीटर कार्यात्मक इकाई है जो मानवीय प्रणाली बेसिकली मीटर कार्यात्मक इकाई है जो मानवीय प्रणाली भारतीय मापन प्रणाली यानी SI में है। यह परिभाषित किया जाता है कि वैक्यूम में प्रकाश द्वारा यात्रा की गई दूरी को 1/299 बेसिकली 3 लाख किलोमीटर हम कह देते हैं। अगर उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल फिक्स टाइम जो निकालना है, ठीक है, फिक्स किलोमीटर डिस्टेंस, तो वो होता है आपका 299,792,458। ठीक है, सेकंड में के भाग में किया जाता है। मीटर आमतौर पर दूरी और लंबाई मापन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस थे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और सेशन 3 डेज़ डिले हुआ था उसके लिए सॉरी। और ऐसे ही इंटरेक्टिव तरीके से हम पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि क्लासेस को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाऊँ जिससे आपको भी इंटरेस्ट क्रिएट हो और आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।